सबसे पहले आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस मजलिस में शिरकत की। मकसद ज़िंदगी का, बहुत से मज़ाहिब आए हैं दुनिया में जिन्होंने समझाने की कोशिश की हमें कि इंसान दुनिया में क्यों आया है। अगर एक फ़ितरी बात की जाए, एक इंसानी अक़ल की बात की जाए, तो फ़कत एक इंसान यही समझ सकता है कि उसकी ज़िंदगी जीने के लिए ही उसे पैदा किया गया है। खाना, कमाना और मर जाना। या इससे ज़्यादा एडवांस लेवल पर कोई सोच सकता है तो ये सोच सकता है ज़्यादा पैसा जमा कर लेना है, एक अच्छी इमारत बना लेनी है, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए ताकि ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए। या इससे ज़्यादा अपर लेवल पर बात करें तो इंसान ये सोच सकता है कि एक अच्छा स्टेटस उसे मिल जाए, शायद ज़िंदगी इसीलिए दी गई है। ये मादी ख्यालात ये इंसान जहाँ तक सोच सकता है वहाँ तक की बात है, जबकि ज़िंदगी इंसान को कभी भी इस काम के लिए नहीं दी गई थी। ना ही कमाने खाने के लिए उसे ज़िंदगी दी गई थी और ना ही कोई स्टेटस पाने के लिए दी गई थी या कोई तामीरात, कोई बड़ी इमारतें बनाने के लिए, ऐसा नहीं। ना ही सरों पर हुकूमत करने के लिए किसी को ज़िंदगी मिली थी। ज़िंदगी इंसान को जो दी गई है वो एक ही मकसद है अल्लाह ताला का, वो था वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब एक बात समझने की है, क्या वाकई इबादत इतनी ज़रूरी है कि इंसान को पैदा इबादत के लिए किया गया है? क्या फ़ायदा है इस चीज़ से? ये तौहीद मुसलमान ज़माने में घूम निकला है और एक बात समझाने निकला है कि तौहीद ज़रूरी है, खुदा को एक मानना ज़रूरी है। तमाम कायनात को एक ही दर्स दिए फिर रहे हैं हम लोग। मक्के से ऐलान उठा था, मक्के के बाद मदीना, उसके बाद तमाम कायनात में ये पैगाम फैलता चला गया और एक ही बात, एक खुदा को मान लो, एक खुदा को मान लो। आखिर इतना क्या ज़रूरी था ये? जी बिल्कुल, यही सवाल अक्सर हमारे सामने आया और इसका जवाब सिर्फ एक है, तौहीद इतनी ही ज़रूरी है जितनी इंसानियत ज़रूरी है। अगर तौहीद नहीं होगी तो इंसान एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, ना ही सच्चा बन सकता है, ना ही इंसाफ वाला बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कोई ऐसा है जो मेरी पकड़ कर सकता है। कोई ऐसा ही नहीं अगर जो किसी जुल्म करने वाले को हाथ पकड़ सके, जुल्म करने वाले को पूछ सके, झूठ बोलने वाले से सवाल कर सके तूने झूठ क्यों बोला, दगा करने वाले से पूछे तूने दगा क्यों दिया। जब तक ये कोई पूछने वाला नहीं तो एक इंसान अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। ये बात मजहब से हटकर करें तब भी आप अपनी अक्ल के एतबार से सोच लें, क्या वाकई कोई खुदा हो सकता है क्या? पहला सवाल, क्या वाकई कोई खुदा हो सकता है? एक बच्चा भी हो ना छोटा सा, उसे भी लगता होगा कि ये जो मकान बना हुआ है सामने, इसे किसी ने बनाया है। कोई गाड़ी भी सामने है, स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, वो भी जानता है इसका भी कोई इजाद करने वाला होगा। हाँ, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने है, मोबाइल हमारे हाथ में है, कोई ना कोई इसे भी इजाद करने वाला है। तमाम चीज़ें हैं जो हमारे सामने मौजूद है, जो हम देख रहे हैं, कोई ना कोई तो इन्हें बनाने वाला है ना। हाँ, तो ये सवाल नहीं आता ज़हन के अंदर, जो ये एक लंबी सी कतार पहाड़ों की है, बिना किसी बनाने वाले के बन गई है। ये बहते समंदर हैं, बगैर किसी बहाने वाले के बह गए हैं। ये आसमान बगैर किसी बुलंद करने वाले के बुलंद हो गए हैं। ये ज़मीन किसी बिछाने वाले के बगैर बिछ गई है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जिस अंदाज से आपके पास एक छोटी सी चीज़, अगर आपके पास पेन भी है उसका भी कोई मूजिद है, आपके पास फ़ोन है उसका भी कोई मूजिद है, उसकी ईजाद करने वाला कोई ना कोई है, कोई ना कोई इन्वेंटर है उसका। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें जिनमें बिल्कुल नुक्स नज़र नहीं आता, जो परफेक्ट बनाई गई है, तो यकीनन कोई ऐसा है जो मुकम्मल है, जिसके इल्म में कमी नहीं है। अब ये सवाल है, हमेशा से सवाल है। इमाम जाफर सादिक आपने सुना होगा, उनके पास एक शख्स आया जिसे मुल्हिद कहा करते थे, या आज की टर्म में कहते हैं एथिस्ट किसे कहते थे, या हिंदी में जिसे नास्तिक कहते हैं। वो आया और कहने लगा कि खुदा है भी या नहीं है। बड़ा सवाल था ये, आजकल नौजवानों को बड़ा मसला दरपेश है इस चीज का कि खुदा है कि नहीं है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अच्छा तू एक बात बता, कभी समंदरी सफर पर गया है? कहता हाँ गया तो हूँ। कभी तेरे सामने समंदरी सफर में कोई मुसीबत दरपेश हुई है, कोई तूफान आ गया, तू फंस गया हो? कि हाँ ऐसा भी हुआ है। कि अच्छा एक काम कर, वो सुना तो सही, वो किस्सा कैसा था, तेरे साथ क्या क्या गुजरा। फिर वो आगे बयान करता है, वो कहता है कि एक रोज में सफर में निकला था, एक कश्ती ली, उस पर सवार तो हो गया,
एक कश्तीबान मल्लाह भी था जो कश्ती चलाने वाला भी था, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसके चलते हुए मल्लाह भी डूब गया, कश्ती भी डूबने वाली थी। एक उसका पल्ला मेरा हाथ आ गया, मैं उसको पकड़ने लगा, उसको पकड़ते पकड़ते थोड़ी देर बाद वो और लहरें बुलंद हुई, वो भी मुझसे छूट गया। मैं सोचने लगा कि अब शायद जिंदगी बचने वाली नहीं है, लेकिन फिर मौजें आई और मौजें मुझे किनारे ले आई। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अच्छा एक बात बता, पहले तूने किस पर भरोसा किया कि समंदर को पार कर जाए? कश्ती पे भरोसा किया और उसके साथ उस मल्लाह पे भरोसा किया जो कश्ती चलाने वाला है? कि हाँ किया था, लेकिन तेरी उम्मीदें बेकार चली गई ना, कामयाब नहीं हुई? कि हाँ ऐसा ही था। कि फिर तुझे एक पल्ला हाथ आया, तूने उस पर भरोसा कर लिया, वो भी तेरे हाथों से छूट गया और तू अभी भी बेबस हो गया। अब एक बात बता, तुझे लगा था तेरी जिंदगी चली गई, कोई बचाने वाला नहीं? कि हाँ लगा था। क्या किसी की उम्मीद थी क्या? क्या हाँ थी। किसकी उम्मीद थी? वो खामोश हो गया, बिल्कुल वो कुछ बोला नहीं। इमाम जाफर सादिक ने कहा कि ठीक वही जिसकी उम्मीद तेरे दिल में जागी थी ना, वही कायनात को पैदा करने वाला है और तुझे बचाने वाला है। एक खूबसूरत अंदाज, एक लॉजिकली बात उसे समझाई, उसकी अक्ल काम की और मुसलमान तक हो गया। कोई मुश्किल अमर नहीं है, बहुत आसान चीज है अल्लाह ताला का वजूद कायनात को समझाने के लिए, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब हम और आपका मसला ऐसा है कि हम लोग तौहीद नहीं समझा पा रहे हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल करूं, थोड़ा सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुसलमान हो, आप कहते हो एक खुदा की इबादत कर, किसी की इबादत ना कर, क्यों? इस तौहीद ने क्या दिया है हमें? खुदा को एक मान लेने से क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे जन्नत मिल जाएगी। कहने वाला कहेगा ये तो उसके लिए है जो ईमान ला चुका है, जो ईमान ही नहीं लाया उसके लिए क्या मसला है? उसको कोई फायदा है कि नहीं है? कोई आ जाए काफिर, कोई नास्तिक आ जाए, कोई खुदा को ना मानने वाला आ जाए, वो आके कहे कि मुझे एक फायदा बताओ, तुम्हें एक खुदा मानने वाला, उसे क्या मिल जाएगा बताओ तो सही, तो आप क्या कहेंगे उसे? है कोई जवाब ऐसा? बिल्कुल, इसके बहुत से जवाबात हैं। एक खुदा के मानने से दुनिया तरक्की पा जाती है। वो कैसे? ठीक साइंस का दौर है ना आजकल, इंसान बहुत ज्यादा साइंस में कोशिश करने लगा है। एक्सपेरिमेंट तो उनके चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी जानवरों को चीरता है, तो कभी गायों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, कभी जमीन को सीना चीर लेता है, कभी आसमान की बुलंदियों में जाने की कोशिश करता है। सब कुछ है ना, इतने तो है, यहाँ तक कि चांद पर जाने की कोशिश करने लगा। अब एक बात बताएं, अगर तौहीद ना मानी जाए और चंद खुदा मान लिए जाए, जैसे चांद खुदा है, कुछ जानवर खुदा है, जमीन खुदा है, तो भला कोई अपने खुदा का सीना चीर सकता है? जमीन को खुदा मानने वाला जमीन का सीना नहीं चीर सकता। यानी अगर ऐसा कहे तौहीन हो जाएगी खुदा की। लाजिम आएगा कि अगर आपको तरक्की करनी है, अपना पेट भी पालना है, तो जमीन का सीना नहीं चीर सकते आप। दूसरा मसला, बड़ी तरक्की, हमने कहा कि चांद पर दुनिया पहुंच चुकी है आज। जो चांद को अपना खुदा कहते हैं, चंद्रमा कहकर, भला वो अपने खुदा के ऊपर चढ़ सकते हैं? ये भी तो तौहीन है। तो बताएं, अगर यही मसला ठहरे कि ये खुदा है वो खुदा है, तो बंदों की, इंसानों की कामयाबी रुक जाएगी, तरक्कियां रुक जाएंगी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला है, कोई तरक्की नहीं है, ना कोई चांद पर जाना चाहेगा, ना कोई जमीन पर चलना चाहेगा। मतलब जिंदगी दो भर, जहां से उठा था वहीं तक इंसान रह जाएगा। यानी खुदा तो वो है जो इंसान की दस्तरस में ना हो, इंसान के अंडर ना हो, बल्कि इंसान उसकी दस्तरस में होना चाहिए। इसी वजह से इस्लाम ने कहा तुम किसी जानवर को खुदा ना मानो। नहीं मानोगे, फायदा इसका है तुम तहकीकात कर सकते हो, तुम साइंस की दुनिया में आगे बढ़ सकते हो, तुम ऑपरेशन के तरीके सीख सकते हो। तुम जमीन को खुदा ना मानो। नहीं मानोगे तो तुम जमीन का सीना चीरो, कभी वो सोना उगलेगी, कभी चांदी उगलेगी, कभी अनाज उगलेगी, जिससे तुम्हें कामयाबी मिलती जाएंगी। तुम चांद को खुदा ना मानो। नहीं मानोगे तो तुम तरक्कियां कर जाओगे, एक तबके से निकलकर दूसरे तबके में पहुंच जाओगे, एक ग्रह से निकलकर दूसरे ग्रह में पहुंच जाओगे। यानी खुदा सिर्फ वही हो सकता है जिस पर दस्तरस ना हो सके, बल्कि वो कुदरत कामिला का मालिक हो। अब बहुत सी बातें हमें समझनी है यहाँ पर आकर। एक हकीम था, उससे किसी ने ये पूछ लिया कि तुमने खुदा को पहचान कैसे लिया कि खुदा है या नहीं है?
वो कहता है कि मैंने एक मधुमक्खी से खुदा को पहचाना है। साहिबों, एक बात है सिर्फ इतनी, तकरीरें बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये ज़रूरी है आपसे गुफ्तगू, क्योंकि यहाँ मसला कुछ और है। हमें अपना जहन समझना है, हमें खुदा की पहचान भी करनी, उसकी मारिफत ज़रूरी है। कभी कोशिश की हमने इस अंदाज से भी खुदा को समझने की? उससे पूछा, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में इसको जिक्र किया और कहा कि कैसे पहचाना तूने? वो हकीम कहता है एक मधुमक्खी, शहद की मक्खी, उससे पहचान लिया कि खुदा है। कैसे? वो कहता है दो हिस्से होते हैं जिस्म के, एक आगे का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा। मैंने देखा कि वो एक जानवर है छोटा सा, जिसके एक हिस्से में शहद रखा हुआ है और दूसरे हिस्से में डंक रखा हुआ है। उसी में शिफा भी है, उसी में तकलीफ भी है, और ऐसा वजूद कोई एक ही बना सकता है जो तन्हा हो, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला की कुदरतें हैं सारी की सारी, जो अल्लाह ने हमारे सामने रखी हुई हैं। तो पहली बात तो है खालिक का वजूद। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बात समझाते हैं, एक ऐसा फ़र्ज़ है जो मुसलमान पर भी फ़र्ज़ है, काफिरों पर भी है, यानी जिन तक नबी पहुंचे हैं उन पर भी फ़र्ज़ है, जहां तक नबी नहीं पहुंचा है उन पर भी फ़र्ज़ है। चाहे कोई भी हो, खुदा को मानने का दावा करे कि ना करे, अल्लाह को माने ना माने, उस बंदे पर वो एक फ़र्ज़ जो अदा करना ज़रूरी है। वो फ़र्ज़ क्या है? अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को पहचान लेना। यहाँ तक कि कहते हैं कि कोई रेगिस्तान में हो या कोई जंगलों में रहता हो, जहाँ तक खुदा का पैगाम ना पहुँचता हो, उस पर भी लाजिम है कि वो अपने पैदा करने वाले को, अपने खालिक को, अपने साने को पहचाने। अब कोई पहचान, कोई पहुँचा ही नहीं है तो वो कैसे पहचानेगा? उसे कोई बताने वाला नहीं है तो कैसे पहचानेगा? आप आगे कहते हैं ठीक है, कोई बताने वाला नहीं पहुँचा, कोई नबी नहीं पहुँचा, कोई रसूल नहीं पहुँचा, तो क्या उसे ज़मीन और आसमान नजर नहीं आते? ये जमीन इतनी बड़ी बनाई गई है, ये आसमान बनाया गया है, ये रात और दिन का आना जाना है, ये नजर नहीं आता? कि ये निज़ाम समझ नहीं आता है कि कोई तो होगा इस निज़ाम को चलाने वाला? बगैर निज़ाम के तो कुछ बन नहीं सकता ना, कोई तो है आखिर बनाने वाला, क्योंकि खुद वजूद किसी का भी नहीं होता। इसी वजह से एक बात कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है, कुरानी दलाइल दिए जा सकते हैं, उनको दिए जा सकते हैं जो कुरान पर ईमान रखता है। अब कोई आपके सामने ऐसा शख्स है जो कुरान पर ईमान ही नहीं रखता और आप उसके सामने सिर्फ कुरान पेश करते हैं, वो आपकी बात नहीं मानने वाला। आपके लिए लाजिम है कि सामने जो शख्स है ना, वो किस मेंटालिटी का है, उसे जो चीज चाहिए वो उसे दे दें, वो जैसी बात समझता है वैसी बात समझा दें। अगर आप समझाने में कामयाब हो गए तो उसकी मेंटालिटी चेंज कर देंगे आप। एक मुसलमान होने के नाते आप उसे इस्लाम में ले आएंगे। जैसे यही इसी अंदाज से इमाम आज़म का वाकया भी है कि ज़मीन और आसमान को देखकर कुछ मुल्हिद जमा होकर आए। उनकी हालत ऐसी थी कि इमाम आज़म को मारना चाहते थे वो, कि बस ख़त्म कर दो, क्योंकि ये आदमी ऐसा है जो इल्हाद के खिलाफ, एथिज्म के खिलाफ काम करता है। ये बंदा ये बताता है लोगों के खुदा है और हम कहते हैं खुदा नहीं है। तो इमाम आज़म को मारने आए। इमाम आज़म गहरी फिक्र में थे, कहने लगे कि क्या बात है, किस बात से परेशान हो? कि एक बात परेशान करती है। कि क्या? कि कुछ लोग आए और कह रहे थे कि हमारे पास एक कश्ती थी, हम उस कश्ती पर सवार हो गए, वो कश्ती समंदर में चली, जहां रुकना था खुद रुक रही थी, जहां से चलना था खुद चल रही थी, अपने मुसाफिरों को उतार रही थी, चढ़ा रही थी, कोई चलाने वाला नहीं था। वो लोग कहते हैं कि तुम इमाम होने का दावा करते हो और इतनी बेवकूफ़ी वाली बात कि एक कश्ती खुद चलती है, कोई चलाने वाला ही नहीं है, उसका रुकना भी खुद है, चढ़ाना उतारना भी खुद है। ऐसे कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं। इमाम आज़म कहते हैं कि अक्ल पर अफसोस है तुम्हारी, तुम ये कहते हो कि एक कश्ती खुद ब खुद नहीं चल सकती, तो ये निज़ाम कायनात खुद ब खुद कैसे चल सकता है? ये खुद ब खुद नहीं चल रहा, कोई है जो चला रहा है, और उसी को हम अल्लाह ताला कह दिया करते हैं। अब एक बात है यहाँ पर, चलो एक चीज है, वाकई एक खुदा है कि चंद खुदा है? एक खुदा है या चंद खुदा है? पहला सवाल मैं आपसे करता हूं, कुरान में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, और जब वो जेल खाने में थे मिस्र में, उस वक्त उनके साथ दो लोग थे, उन्हें कहा था या साहिब ये सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, कि ए मेरे कैद खाने के दो साथियों, तुम ही बता दो जुदा जुदा चंद खुदा अच्छे हैं, बेहतर हैं, या एक खुदा जो कि गालिब है? आप इसे सवाल करूं मैं,
जहनों की ही बात है, समझ की आने की बात है। एक इंसान, एक आदमी ज्यादा काम कर सकता है या एक टीम वर्क हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। अक्ल का तकाजा यही है, अक्ल भी यही कहती है, हमारा मिजाज भी यही कहता है कि मैं अकेले जितना काम नहीं कर सकता, मेरी टीम मेरे साथ मिलेगी तो मैं ज्यादा जल्दी काम कर सकता हूँ और ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। वाकई ऐसा है ना? लेकिन ये है अपने अक्ल की बात। अपनी अक्लों पर जाकर हम खुदा को नहीं समझ सकते, क्योंकि कुरान कहता है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मानिंद तो कुछ भी नहीं है। अब क्या है ना, यहाँ मैं हूं, अगर एक इंसान और 1000 इंसान भी साथ आ जाएं, सब अपनी अक्ल के एतबार से कमजोर हैं, ताकतें सबकी कमजोर हैं और वो खुद किसी एक सहारे के मोहताज हैं। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्हें औजार भी चाहिए होते हैं, उन्हें हथियार चाहिए होते हैं, असबाब चाहिए होते हैं, कॉजेज उनके लिए बहुत ज्यादा हैं। जब तक उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें यूज नहीं करेंगे, वो कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बात हो रही है उसकी जो तमाम कायनात का बनाने वाला है। तो कितने होने चाहिए? एक काफी है या बहुत? नहीं, एक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? जो कुन कहे और हो जाए, कुन कहे और हो जाए, कुदरत का मालिक हो, जो चाहे वो कर सके, हर जान के बारे में जानता हो, हर नफ्स के बारे में जानता हो, जिसे जरूरत हो उसकी जरूरत पूरी करता हो। यहां तक के आसमानों में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, सब के हालात को जानता हो। कोई तो ऐसा हो जिसे समी और बसीर कहा जा सके, और ऐसा एक ही जरूरी है। चंद मानेंगे जो कि कमजोर हों, कुछ ना कर सकते हों, इसका मतलब है कि चंद लोग एक दूसरे का सहारा लेकर कुछ काम करने लगे, वो तो मोहताज हो गए। एक दूसरे का सहारा लेकर काम करने वाले मोहताज हैं, और खुदा कभी मोहताज नहीं हो सकता। खुदा का कादिर मुतलक होना जरूरी है। जैसा कि हम और आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। हय जो कि जिंदा है, अल क़य्यूम जो निजाम कायनात को संभालने वाला है। ये समझा दिया गया। फिर दूसरी आयत में आए, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब तुम फरमाओ कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद जो बेनियाज, यानी दुनिया उसकी मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो खुदा की बात की, जो उसकी क्वालिटीज की बात की जाए, तो लाजिम और जरूरी है कि उसकी कुदरत भी कमाल की हो और वो खुद मुख्तार हो, किसी का मोहताज ना हो। ये शर्त अव्वल है। अब एक बात करें, अगर चंद खुदा मान भी लें, फर्ज कर भी लें, तो क्या खराबी लाजिम आएगी? क्या खराबी लाजिम आएगी? वाकई ऐसा हो सकता है कि एक खुदा दूसरा खुदा भी हो सकता है? नहीं। कुरान एक बात कहता है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीन और आसमान में चंद खुदा होते, एक से ज्यादा खुदा होते, तो जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाता। वाकई ऐसा, जैसे हम और आप में मिसाल मशहूर है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, एक मुल्क के 2 बादशाह नहीं होते, एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रहती। ये मशहूर है हमारे दरमियान, और हम इसे कायदे कुल्लिया मानते हैं कि ये ऐसा रूल है जो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि जिस जंगल में 2 शेर हुए वहां के हाल बिगड़ ही जाते हैं। जिस मुल्क में 2 हाकिम हो जाते हैं वहां का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। तो फिर ये बड़ा निजाम है, इसमें 2 खुदा कैसे हो सकते हैं, या 2 से ज्यादा खुदा कैसे हो सकते हैं? ठीक है, सही, निजाम दरहम बरहम कैसे होगा? जैसे एक शख्स मान लें, एक खुदा चाहे कि एक शख्स है जिसका नाम है जैद, एक खुदा चाहेगा कि ये जैद चले, और दूसरा खुदा चाहे कि नहीं ये चलना नहीं चाहिए, तो क्या जैद चलने के काबिल बचेगा? नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। एक खुदा चाहे कि सूरज निकले और एक खुदा चाहे कि चांद निकले, कि निजाम दरहम बरहम नहीं हो जाएगा। एक खुदा चाहे कि जमीन सब्जा उगाए और एक खुदा चाहे कि नहीं बंजर ही रहे, निजाम चल सकेगा? नहीं, निजाम सिर्फ एक हाथ में ही चल सकता है, चंद हाथों में नहीं चल सकता। इसलिए इतने बड़े निजाम को संभालने के लिए भी एक ही खुदा है, दूसरा खुदा नहीं हो सकता, वरना निजाम ही कायम नहीं रहेगा। ये बहुत सी बातें हैं जो हमें समझाई गई है। लेकिन अल्लाह ताला को मानने के बाद अगर हम किसी और को भी मानना शुरू कर दें, अल्लाह तो नहीं लेकिन क्वालिटीज अल्लाह की किसी में मानना शुरू कर दें, तो दुरुस्त होगा? नहीं होगा। अब एक कौम है जो कहती मैं अल्लाह को मानूं, अल्लाह को मानूं, अल्लाह को मानूं, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे, क्योंकि ये जो मिजाज है ना,
एक बात समझाना चालू मैं, ये जो अरब में आए थे रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, क्या वो कौम अल्लाह को नहीं मानती थी? कुरान खुद कहता है वो कौम अल्लाह को मानती थी, अल्लाह के नाम की कसमें खाती थी। जब वो अल्लाह को मानती थी, अल्लाह के नाम की कसमें खाती थी, तो फिर ये बात क्यों फैलाई गई कि वो अल्लाह को नहीं मानती? नहीं, वो अल्लाह को मानती थी। फर्क इतना सा था, वो अल्लाह को भी मानती थी और अल्लाह के साथ चंद माबूदों को भी मानती थी। इसलिए ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह है, ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह को तुम मानते हो, लात मनात उज़्ज़ा हुबुल को भी मानते हो, लेकिन अगर इबादत की बात की जाए तो सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह है, बाकी चीजें उसके काबिल नहीं है। इसी वजह से कुरान में एक बात हुई, ऐ लोगों तुम्हारे लिए एक मिसाल पेश की जाती है, गौर से सुनना। कुरान कहता है तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकु ज़ुबाबा वला इज्तमऊ ला, कि अगर तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकार लेते हो, किसी की इबादत कर लेते हो, वो तुम्हारे लिए एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, और अगर सब जमा हो जाएं तब भी नहीं कर सकते। वइन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैआ वला यस्तनक़िदु मिन ज़अफ़ अत-तालिब वल मतलूब, अगर मक्खी उन झूठे खुदाओं से कुछ छीन ले तो वो उसे वापस भी नहीं ले सकते। तो जो मांग रहा है वो भी कमजोर, मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। आगे अल्लाह कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे उसका हक था कदर करने का। एक बात समझाई गई आपको, यहाँ पर साइकोलॉजिकल भी बात करें हम लोग तो एक मेंटलिटी बनती है हमारी। क्यों? इंसान अगर कमजोर चीजों को अपना सहारे का सबब बना लेगा तो वो कमजोर के सब कमजोर ही रह जाएगा। ये है ना ऐसा कि अगर किसी कमजोर लकड़ी का सहारा बनाएगा तो बहुत जल्दी गिर जाएगा, एक मजबूत सहारा बनाएगा, जितना मजबूत सहारा होगा बंदा उतना जल्दी कायम हो पाएगा। अब बंदा अपना सहारा ऐसों को बना रहा है जो खुद बेजान और किसी नफा नुकसान के मालिक नहीं, जो खुद कुछ कर नहीं सकते, तो बंदा उन्हें अपना सहारा बना लेता है। अल्लाह कहता है ज़अफ़ अत-तालिब वल मतलूब, सहारा बनाने वाला भी कमजोर और जिसे सहारा बना रहा है वो भी कमजोर, दोनों कमजोर हैं, क्योंकि कमजोर कमजोर से मिलकर ही कमजोर होता है। लेकिन ऐसा होता कि वो अल्लाह ताला को बनाता है, जिसे अल्लाह ताला अपने आप को कवी और अमीन कहता है। कवी और अमीन, ताकतवर भी है अल्लाह ताला और अमानतदार भी है। अगर उसे सहारा बना लेता तो बंदा कमजोर तो खुद था लेकिन एक मजबूत से मिलकर खुद मजबूत हो जाया करता है। ये कानून है। तो क्यों ना हम अपने आप को अल्लाह से ऐसे जोड़ें। हो सकता है, देखें, ठीक एक बात कहूं, जैसे यही बात आई इलाह की और खुदा की बात आ रही है। अक्सर नौजवान ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी के अंदर एक मसला दरपेश होता है कि मुझे किसी ने छोड़ दिया, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, या मुझे धोखा बहुत दिया गया है, दुनिया में कोई मेरा साथ नहीं देता है, अगर वो फला ना मिला तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, मैं अपना वजूद मिटा लूंगा। ये एक मिजाज बन चुका है। क्यों? पता है, उसने जिससे अपनी ख्वाहिशात का मरकज बनाया था, अपना सब कुछ बनाया है, वो खुद कमजोर है जो उसे हासिल ही नहीं हो सकता। बेहतर था कि कमजोर का सहारा लेने बजाय, कमजोर से उम्मीद लगाने बजाय किसी ऐसे से उम्मीद लगाते तो कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर था, और वो अल्लाह ताला है हमेशा से और हमेशा रहने वाला भी है। तुम उसे तलब करोगे तुम्हें मिल भी जाएगा। ये दुनियावी सामान नहीं मिलने वाला, कोई छोड़ के जा सकता है, क्योंकि सब अपने अपने मतलब के अपने अपने फायदे के हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जात वो है, आप अपना फायदा उसमें तलाश करें और आप उसे मांगेंगे वो आपको देगा। आप किसी दुनियादार से बार बार कहते फिरेंगे ना कि मुझे दे, मैं तुझे चाहता हूं, तू मेरे पास आ जा, तो वो चीज आपको हासिल नहीं होने वाली। क्यों नहीं हासिल होने वाली? क्योंकि वो जो चीज है ना जिसे आप तलब कर रहे हैं वो खुद किसी और की तलबगार हो सकती है। अगर आपके पास नफ्स है ना, उसके पास भी नफ्स है। आपको कोई चीज भा सकती है, उसे ही भा सकती है। आपका मिजाज बदल सकता है तो उसका भी मिजाज बदल सकता है। तो आपने ऐसे से दिल लगी की, आपने ऐसे को अपना सब कुछ मान लिया जो खुद डिस्ट्रॉय होने वाली है, जो खुद खत्म होने वाली है, जो खुद फना होने वाली है। क्या ही अच्छा था आप ऐसे को मांगते कि आप उससे को मांग लें, वो आपको अपना बना लेता है। ठीक जैसे वो कहता है कि अगर कोई मेरे नजदीक एक कदम बढ़ाए तो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ, एक बालिश बढ़े तो दो बालिश बढ़ता हूँ, कोई दौड़ कर मेरे पास आता है तो मेरी रहमत भी उसकी तरफ दौड़ कर चली जाती है। वो तन्हा नहीं छोड़ता ना। तो ऐसा होना कि हम कमजोरों का सहारा लेना छोड़ दें, उसकी तरफ चले जाएं जो मजबूत है। क्यों? जो नफ्स है हमारे पास में
कुरान ने एक एतबार से जो लिटरली मीनिंग की बात करें ना, इलाह का लफ्ज जो है, माबूद कहते हैं, ला इलाहा जिसकी नफी कर रहे हैं हम लोग कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। कुरान में इसको डिस्कस किया गया। कुरान ने कहा अफराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, अल्लाहु अकबर, कि महबूब आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। ये कितनी बड़ी बात कही गई है, जरा देखें कि आपने देखा कि जिसने अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। यानी नफ्सानी ख्वाहिशात भी खुदा बन सकती है। ठीक ऐसे बन सकती है कि आपको तलब करनी थी उसकी जो कायनात का वजूद बख्शने वाला है, और आपने उसे छोड़कर उसकी तलब कर ली जो खुद अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को खुदा बनाने वाला है। नुकसान हो गया। हाँ, आपको कहना उसका मानना था जो आपको कामयाबी देने वाला है, बल्कि आपने सहारा बना लिया, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात का मरकज बना लिया, उसको खुदा बना लिया जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। बताएं तो सही। तो यहां जाकर हम लोगों ने कुछ नुकसान किया अपना। हमने खुदा को वैसे नहीं समझा जैसे समझना चाहिए था, जो उसकी पहचान होनी चाहिए थी। हम और आपने सिर्फ एक मजहबी जो नुक्ता नजर था हमारा, सिर्फ उसे पेश नजर रखा, जबकि इस्लाम सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है। इस्लाम जो है ये आलमी पैमाने पर है, ना किसी मुल्क से पाबंद है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि हम इसी लिबास के अंदर हैं, ये हुलिया है हमारा, ये टोपी हो जाएगी, ठीक है, इस अंदाज से माने जाएंगे तो मुसलमान हैं। अगर कोई पैंट शर्ट पहन के आ गया तो उसे मुसलमान नहीं, या ये भी नहीं कह सकते हम कि तेरा लिबास इस्लामी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिबास इस्लामी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं है शरीयत के अंदर। अगर कोई पैंट शर्ट में भी है तो मुसलमान है, कोई जुब्बे में है तो मुसलमान है, कुर्ते पैजामे में है तो भी मुसलमान है। उसे इतनी भी आसानी से ये ना कहते हैं कि तेरा लिबास इस्लामी नहीं है, तू इस्लामी नहीं, वो इस्लामी है। बात कितनी है, सच्चा मुसलमान हो, अच्छा मुसलमान हो, गुफ्तगू के अंदर सच्चाई हो, उसकी धोखाधड़ी वो ना करता हो। अगर ऐसा हो तो फिर अब बात पहुंचती है यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो अकीदा तौहीद है वो अब यहाँ आता है। वो क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब तुम फरमाओ कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, यानी कायनात उसकी मोहताज, वो कायनात को संभालने वाला। आगे बात, लम यलिद, खुदा तो है, क्या खुदा औलाद बना सकता है अपनी? खुदा का बेटा हो सकता है? अगर खुदा का बेटा हो सकता है तो फितरी तौर पर उसकी तरफ माइल होगा। वो सोचेगा कि इसे तकलीफ ना हो, क्योंकि बेटे को तकलीफ होती है तो बाप को भी तकलीफ होती है। और खुदा ऐसा है ही नहीं जिसे तकलीफ हो, क्योंकि उसमें जो इंसानों के एहसासात जो है ना, वो खुदा के एहसासात नहीं है, बल्कि वो तो इन एहसासात को पैदा करने वाला है। इसलिए औलाद भी उसकी नहीं। और फिर खुदा की औलाद हो वो खुदा ना हो, ये भी मसला है। खुदा की औलाद हो वो खुदा ना हो तो खुदा की तौहीन, और अगर खुदा हो तो दूसरा खुदा आ जाए तो निजाम बिगड़ जाए। वलम यूलद, और वो भी किसी की औलाद नहीं है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसे कोई पैदा करने वाला नहीं है, क्योंकि जो पैदा होने वाला वो मोहताज है माँ बाप का, और जो मोहताज है वो खुदा भी नहीं हो सकता है। खुदा तो वो है जो किसी का मोहताज नहीं बल्कि खुद मुख्तार हो, जिसे चाहे पैदा करे और जिसे चाहे मौत दे दे। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर भी कोई नहीं, उसकी कोई बीवी भी नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, तन्हा है। क्यों? वो गमों से पाक, वो नुक्सो ऐब से पाक, जैसा है वो खुद है, उसकी शान शान है कि वो बुलंद है। उसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ऐसा दिखता है या ऐसा हो सकता है, बल्कि तौहीद का मतलब ये है यकता है। इस अंदाज से यकता है कि आप उसको बॉडी फॉर्म में भी नहीं मान सकते। अगर कोई ये कहे कि खुदा ताला जिस्म रखता है, बॉडी फॉर्म रखता है, ये भी तौहीद के खिलाफ है। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी पर गौर करें, अपने जिस्म को देखें, कितने पार्ट्स हैं इसके। उंगलियां अलग पार्ट्स हैं, हाथ अलग पार्ट्स हैं, और आंखें हैं, ये भी डिफरेंट पार्ट्स हो गए हमारे, होंठ हैं, जबान है, दांत हैं, सब कुछ है, ये कई पार्ट्स हमारे हैं। ये चंद चीजें मिलकर एक वजूद बना है, जो कि अपने आप में तकसीम भी हो सकते हैं, बिखर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और खुदा तो ऐसा है कि वो तकसीम भी नहीं हो सकता, इसलिए वो किसी पार्ट से मिलकर वजूद नहीं है, बल्कि ये कहें कि अल्लाह ताला के मुतालिक जो अल्लाह ने फरमा दिया वही कहें, लैसा कमिस्लिहि शै, कुछ है ही नहीं उसकी तरह। अक्लों में नहीं आएगी बात कि अल्लाह ताला है कैसा,
बस ये है कि जैसा मान सकते हो वैसा मान लो। एक सुप्रीम पावर है, एक ऐसी ताकत है जो किसी सूरत में नहीं, किसी आकार में नहीं है, किसी जगह में नहीं है, बिल्कुल हर चीज से परे है। वो वराउल वरा जिसे कह देते हैं। क्योंकि अगर टाइम में भी मान लेना, उसे टाइम में भी माने तो नुकसान आएगा। क्यों? वक्त का मोहताज हो जाए। और खुदा टाइम का मोहताज नहीं, क्योंकि वो खुद बनाने वाला है इसको। वो इससे भी परे है, इससे भी बाहर है, वो किसी जगह में भी नहीं है। वो अगर जगह में मान लेंगे तो अल्लाह अकबर की मीनिंग गलत हो जाएगी। क्योंकि आपसे ही मैं पूछूं कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन इसे क्या समझेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है? हाँ, जैसे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो सब बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन और जमीन जैसे कितने प्लैनेट्स हैं जो इस मिल्की वे में गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर ये तो कुछ भी नहीं है, मिल्की वेज भी बहुत है, उससे आगे निकलेंगे क्लस्टर्स भी हैं, उससे आगे निकलेंगे। अब हम जहाँ बात कर रहे हैं ना, ये जो मिल्की वे है, ये क्लस्टर्स वगैरह हैं, ये तो एक आसमान का दर्जा है। जबकि अल्लाह ताला तो 7 आसमान की तख्लीक की बात करता है। उसके परे जो बात है, जो 7 हेवंस बनाए गए हैं, उसके परे की बातें हैं, वो तमाम चीजें इसमें शामिल। तो बनाने वाला जो है वो अगर जगह में होगा तो कौन सी जगह में होगा? ये तमाम चीजें तो उसी की हैं, उसी की बनाई भी है। बल्कि यूं कहीं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सब उसकी तस्बीह बयान कर रहा है। उसी की बोली बोलना है, उसी के कलमे पढ़ने हैं, उसी की बातें करनी है। वो किसी जगह में नहीं है, बल्कि ये जगह भी उसी की मोहताज है। उसने कुन कहा तो हो गई, अगर वो कुन ना कहता तो कुछ ना होता। क्या कहते हैं? हाँ, आज है हमारे सामने, लेकिन कल नहीं होगी, वो होगा। मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ कि अल्लाह ताला कहाँ पर है? तो किसी ने कहा कि अर्श पर है। अर्श का मतलब क्या है कि अल्लाह अर्श पर है? तो कुछ लोग यहाँ आकर थोड़ा सा गलत सोचने लगते हैं। वो कहते हैं अर्श पर है, अर्श पर अल्लाह की कुर्सी है, कुर्सी पर अल्लाह बैठा हुआ है। अगर कुर्सी मान भी ले तो कुर्सी तो एक पैलेस है ना, तो अल्लाह ताला क्या उस कुर्सी से छोटा है जो उस पैलेस में समा जाता है? नहीं, गलत है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। तो इस्तिवा का माना क्या है? इस्तिवा का माना है आला होना, बुलंद होना, मुर्तफे होना, बुलंद मर्तबों वाला होना। तो फिर अर्श का जिक्र क्यों हुआ? अल्लाह तो हर चीज से बुलंद है, हर चीज का जिक्र कर सकता था। जन्नत का नाम ले लेता अल्लाह, तो और किस चीज का नाम ले लेता? जमीन का नाम लेता, आसमान का नाम लेता। अर्श का नाम क्यों लिया और अर्श की तरफ ही मंसूब क्यों किया अपने आप को? इसलिए कि जमीन आसमान में सबसे बुलंद अगर कोई जगह है तो वो अर्श है। और जो बुलंद जगह होती है, अगर उस पर सरबराही हो जाए तो कायनात में उसके बाद आने वाली सारी चीजों में सरबराही हो जाया करती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? मैं फलां शख्स का सरपरस्त हूं, यही तो कहते हैं। ऐसा नहीं, उसके चेहरे का नाम नहीं लेते, उसके हाथों का, उसके कंधे का नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं? सरपरस्त हूं, यानी उसके सर पे बैठा हुआ नहीं हूं मैं। ये सिर्फ जहन में समझाने के लिए बात कह रहा हूं। मैं सर पे बैठा हुआ नहीं हूं, बल्कि मेरी अथॉरिटी है उस पर, वो मेरा कहना मानता है, मेरा हुक्म चलता है उस पर, मेरे इख्तियारात हैं। तो ठीक इसी अंदाज से अल्लाह ताला ने अर्श का नाम लिया, इस वजह से क्योंकि अर्श तमाम कायनात में सबसे बुलंद है। अगर वहां मेरी हुकूमत चलती है तो दुनिया में जो भी चीज है, कायनात में जो चीज है, सब पर मेरी हुकूमत है। इस वजह से अल्लाह कहीं बैठा हुआ नहीं है, वो जगहों से और पाक है। इसी वजह से हम और आप कहते हैं कि अल्लाह अकबर, वो सब चीजों से बुलंद है। यहाँ एक बात और समझाता है, चलो मैं आपसे एक बात करता चलूं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप जीने पर चढ़ते हैं, स्टेप्स पर, स्टेट्स पर, तो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कहते हैं जब नीचे उतरो ना तो क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें हमें क्यों सिखाई गई? आखिर इसमें राज क्या है? इसमें एक बात समझाई गई, वो ये है कि जब आप स्टेट्स पर जैसे चढ़े ना, एक स्टेट पर चढ़े तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी इंसान को यह एहसास ना हो कि मैं बड़ा हूं। नहीं, जितनी कामयाबियां, एक कामयाबी, दूसरी कामयाबी, 3 कामयाबी, जिस कामयाबी पर चढ़े क्या कहा? अल्लाहु अकबर, मैं बड़ा नहीं हूं, अल्लाह बड़ा है। फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। जितनी कामयाबियां हो उतनी कामयाबियों पर पहुंच के वो क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर। उसकी जुबान से कलिमात निकलना अल्लाहु अकबर के, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और अल्लाह कहता है वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगा। अच्छा, ये तो बात हुई ऊपर चढ़ने की, तो नीचे उतर कर सुभान अल्लाह क्यों कहते हो?
अब क्या है ना, नीचे उतरते हैं तो ये होता है तरक्कियों से नीचे आना, नाकामी होना। तो फिर बंदा ये सोचे कि नीचे उतरना, नाकाम होना, खत्म होना, ये मेरी बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इससे पाक है, हर तनज़ुल से अल्लाह पाक है। एक स्टेप नीचे आया, अल्लाह इससे पाक है। सुभान अल्लाह इससे पाक है, नीचे आया, अल्लाह इससे पाक है। ये सबसे बड़ी चीज है। अब एक बात, ये सुभान अल्लाह जो लफ्ज है ना, ये सबसे बड़ी चीज है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वही है कि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें रिज़्क़ दिया, फिर तुम्हें मौत अता करेगा, तुम्हें युमीतुकुम, तुम्हें मौत देगा, तुम्हें युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिक, है कोई तुम्हारे पास वो जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, खुदा के साथ ले आते हो, जो ऐसा कर सके? आगे अल्लाह कहता है कि जो तुम शिर्क करते हैं ना, लोग जो काफिर शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, अल्लाह ताला इससे बुलंद है। सुभान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून, अल्लाह पाक है उससे जो ये शिर्क कर रहे हैं। अब यही बात समझने की है कि अल्लाह ताला कहता है सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ना सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति, तेरा रब इज्जत और जलाल वाला रब है, वो पाक है इससे जिससे काफिर कहा करते हैं कि चंद खुदा हो गए, या खुदा इंसानों की मानिंद है, या लकड़ी पत्थर का है। अल्लाह ताला इन सब चीजों से पाक है। और यही हकीकत में तौहीद है। जिस दिन तौहीद समझ गया मुसलमान, उस दिन मुसलमान नाकाम नहीं हो सकता। इधर आए, थोड़ा सा समझें जरा। तौहीद क्या सिर्फ ऐसा है कि हमें मजहबी बनाती है, या एक बेहतर इंसान भी बनाती है? तौहीद के लिए सबसे अहम काम क्या दिया गया? इबादत। मस्जिद पहुंचते हैं हम और आप, मुसलमानों ने भी समझा नहीं इस चीज को, लेकिन अल्लाह समझाता है कि तुम मस्जिद जाओ। मस्जिद जाने के बाद में इसी तौहीद, उसी वाहिद क़हार अल्लाह का कहना मानना है, उसी यकता अल्लाह की इबादत करनी है, सजदा उसी के आगे झुकाना है, करना है। लेकिन कैसे करना है? वो इस तरह से करना है कि तुम सब के सब, काला गोरा, छोटा बड़ा, मनसबदार गरीब फकीर, हर तबके का आदमी, रंगो नस्ल का फर्क मिटा दो। मैं खूबसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं कैसा भी हूँ, यह फर्क मिट गया। मुझसे कोई अच्छा दिख रहा है या कोई मुझसे अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरे पास दौलत है, दूसरे के पास दौलत नहीं है, ये तमाम फर्क मिटा दो। तुम अगर तौहीद का इकरार करते हो और खुदा को एक मानते हो, एक खुदा की बात करते हो, तो इस्लाम ने समझाया ये सारा फर्क मिटाकर सब के सब एक होकर, एक पहचान लेकर अल्लाह के हुजूर आकर खड़े हो जाओ, अल्लाह के हुजूर सजदे करो। इस अंदाज से यूनिटी इस्लाम ने सिखाया हमने। और जिसमें से सबसे पहली बात तो प्यारी बात यह है कि जब इमाम हज़रत आज छोड़ चुके हैं, इमाम हज़रत नहीं कहते, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ही साथ अबू बकर, उमर, उस्मान, इनका हाल क्या था कि जब नमाज के लिए आते थे, इमाम खुद थे, ये हाकिम वक्त भी थे, सुल्तान भी थे, और जब नमाज की तरफ आते थे तो पता क्या करते थे? लोगों को मुतय्यन कर दिया कि काम करना, सफ़ें दुरुस्त करवा देना। सफ़ें दुरुस्त हो जाती, बराबर हो जाती, फिर मुसल्ले पर आगे खड़े होते। कई बार तो ये कहा करते सफ़ें दुरुस्त कर लें, कंधे से कंधा मिला लें, बीच में खाली जगह ना छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों को एक होना सिखाया गया है। एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक दूसरे का फर्क मिटाकर तन्हा एक नाम, जिसे कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, यानी सब एक होकर एक दूसरे को तस्लीम करते हुए अल्लाह ताला की वहदानियत और यकताई को मानते हुए एक हो जाओ, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता कर देगा। कितना इजी वे था हमारे लिए, कितना इजी वे था। अब हम क्या करने लगे ना, हमने तौहीद भी नहीं समझी, अल्लाह एक है हमने ये भी नहीं समझा, उसे भी नज़रअंदाज कर दिया, फिर उसके पैगाम जो थे हमारे पास हमने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। तो क्या ही अच्छा हो कि जिस अंदाज से हम लोग जी रहे हैं ना, ये तरीका हम छोड़ दें। अल्लाह को समझना है ना, एक कानून बना है। लोग कहते हैं ना कि साइंस और इस्लाम दो डिफरेंट वेज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हकीकत तो यह है कि बंदा जितना नेचर से वाकिफ होता है, जितना नेचर को जानने लगता है, जितना साइंस के करीब होगा, उतना अल्लाह ताला से करीब होता जाता है खुद ब खुद। और आज सबसे ज्यादा कायनात में अगर कोई मसलक फैल रहा है, कोई मजहब फैल रहा है, तो इस्लाम है।
क्यों? इस्लाम कबूल करने वाले वो लोग नहीं होते जो जाहिल अनपढ़ गंवार होते हैं, बल्कि इस्लाम कबूल करने वाले वेल एजुकेटेड होते हैं, जो अपनी अक्लों का इस्तेमाल करते हैं और अक्लों का इस्तेमाल करके वो बात इस बात के इकरार करते हैं कि चाहे कुछ भी कर लें, हकीकत में इस्लाम ही सच्चा मजहब है। लेकिन फ़र्क क्या है? हम और आप हैं यहाँ पर, हम आप ये सोचते हैं कि इस्लाम को लोगों तक फैलाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कितनी हैरत की बात है, जो कल तक काफिर था, एथिस्ट था, नास्तिक था या किसी और मजहब का मानने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो इतना जरूरी क्या समझता है कि भाई मैं दुनिया को भी बताऊं कि इस्लाम ये है। हाँ, ऐसा होता है। आप नहीं देखते होंगे जो मुसलमानों के घरों में पड़े हुए हैं वो तौहीद का दर्स देते होंगे या दावत देते होंगे या किसी को कुरान सुनाते होंगे या कुरान समझाते होंगे, नहीं होता। लेकिन जो कल तक काफिर था, आज मुसलमान हुआ है, उसके दिल में ये उमंग पैदा हो गई है कि भाई ये जो दौलत है ना, ये दूसरे को बताऊं मैं, ये कितनी अहम है। क्यों? क्योंकि हमें थाली में सजा हुआ मिला था, हमें उसकी कद्र नहीं है। जो बंदा कमाता है, जो मेहनत करता है ना, उसे पता चलता है कि इसमें कितना खून लगा हुआ है, और जब तक मैं इसे लोगों तक नहीं फैलाऊंगा, मेरी ये कामयाबियां मुझे फल नहीं देंगी। हम लोग भी समझ जाएं, वो अपनी जिम्मेदारी बाद में समझें, हम पहले अपनी जिम्मेदारी समझ लें, ताकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हम तक पहुंचाया है अल्लाह ताला की तौहीद का, वहदानियत का, ये सारी चीज़ें हैं। वरना एक बात और समझें, अगर किसी ने खुदा की वहदानियत का हक अदा नहीं किया, उसके लिए कोई चारा कार नहीं। यहाँ तक का मसला है कि अगर कोई खुदा को एक ना माने, उसके साथ शिर्क करे, वो अगर नबी और रसूल का रिश्तेदार भी है तब भी जहन्नम में जाएगा। ठीक अबू जहल को देख लें, अबू लहब को देख लें, थे तो रिश्तेदार ना, लेकिन उन्होंने अल्लाह को नहीं माना, तो जो अल्लाह को ना माने रसूलुल्लाह भी उसके नहीं हुआ करते हैं। तो अपनी जिंदगी में कानून बनाएं कि आप अल्लाह की तौहीद का इकरार करें, रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ लें अपने आप को। जो गाइडेंस कुरान और हदीस में, सुन्नत में हमें मिली है, उन्हें फॉलो करते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेगा। अल्लाह ताला इस पर भी कुछ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।